अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नबील है और मैं अलखैर एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 हमने शुरू की हुई थी और उसमें हमने क्या किया था कि हमें जो एक हमें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमें मिली होती थी, साइन की, कोस की, टेन की या कोई भी, और हम उसमें क्या करते थे कि बाकी 5 जो है वो हम फाइंड आउट करते थे। तो आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 या आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 जो था मैंने आपको करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको एक और करवा देता हूँ और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को एंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक और क्वेश्चन जो है मैं करवा देता हूँ आपको। चले क्वेश्चन नंबर 1 ही हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 4 का क्वेश्चन 1 क्या है हमारे पास, साइन थीटा हमें गिवन है। साइन थीटा क्या है, 12/13, ठीक है। और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। तो टर्मिनल आर्म क्वाड्रेंट 1 में है, तो क्वाड्रेंट 1 में आपको पता है क्या होता है, सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन थीटा 12/13, तो हम बाकी 5 फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है। साइन थीटा हमारे पास है, तो साइन थीटा से हम फौरन क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोसेकेंट थीटा। वो क्या होता है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/12/13 इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। तो वो पहली क्वाड्रेंट में ही है, तो पहली क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोसेकेंट थीटा में हमारे पास साइन थीटा से हम कोस थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस थीटा क्या होगा, हमारे पास होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144 और 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169। तो एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व किया। 169 माइनस 144 हमारे पास होता है 25 डिवाइडेड बाय 169। तो ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की। दोनों का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 25 का स्क्वायर होता है 5 और 169 का 30। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया, 5/13। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं साइन थीटा हमारे पास है, तो हमारे पास सॉरी कोस थीटा है, रियली सॉरी, मैंने ये वाला कोस था वो नहीं नीचे लिखा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, कोस स्क्वायर थीटा की, गलती से मैंने साइन लिख दिया, कोस थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू है, तो कोस थीटा से डायरेक्टली हम क्या फाइंड कर लेंगे, सीकेंट थीटा। कोस, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इज इक्वल टू 1/5/13 इज इक्वल टू 13/5, ठीक है। और टेन थीटा सिंपल है, मैंने कल एक फार्मूला आपको बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या है हमारे पास, 12/13 और कोस थीटा क्या है हमारे पास, 5/13। इसको सॉल्व करें, 12/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/5, ये हो गया, इसे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 12/5। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की, ठीक है। उसके बाद फाइनल टेन थीटा के बाद हम कोट थीटा फाइंड कर लेंगे। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/12/5 इज इक्वल टू 5/12। ये हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा आ गया। तो इस क्वेश्चन को जो है मैंने सोल्व किया है।
एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया है, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है तो जब आप अपनी असाइनमेंट पर सबमिट करवाने आएंगे, जो डेज आपको बताए होते हैं, तो उन डेज में आप आके, या वो टाइम आई थिंक 4 बजे से 5 बजे होता है, तो उन डेज में आप आके यहाँ पे मुझसे मिल सकते हो, और अगर कोई डाउट आपको है तो आप क्लियर आउट उसको कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जरा क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, जरा एडवांस कर दिया है। अब हमें उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा है कि कोड थीटा इज 15/8 and the terminal arm of the angle is not in quadrant 1। क्वाड्रेंट ड्रा की। अब वो कह रहा है 1 में नहीं है, 1 में नहीं है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि किस में है। अब सिंपल बात है कि कोड थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कोड थीटा पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब फर्स्ट में उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि पॉजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब फिर किस में पॉजिटिव है? थर्ड में, ठीक है। तो क्वाड्रेंट किस में है? थर्ड में है। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस में है? थर्ड में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। cos थीटा और कोसेकेंट थीटा फाइंड करना है हमने बस। सो लेट्स गो। cos थीटा हमने फाइंड करना है और कोसेकेंट थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सी आइडेंटिटी जो है वो हम यूज करते हैं। जो आइडेंटिटी जो है हमने अभी तक यूज नहीं की, फंडामेंटल आइडेंटिटी कौन सी थी हमारे पास? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो हम वो यूज करते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जो है हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू जहां पे बन रही है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करें। 1 प्लस 15/8 क्या आ गया? स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 225। 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें। 64 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू 64 प्लस 225 क्या होता है? 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 6 8 और ये 289 डिवाइडेड बाय 64। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की। तो दोनों का एलसीएम लें और सॉरी स्क्वायर रूट लें। तो 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, 64 का होता है 8 कोसेकेंट थीटा, ठीक है। तो अब देखें टर्मिनल आर्म, अब आपने देखना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो टर्मिनल आर्म आपने देखनी है कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा नेगेटिव होते हैं, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? नेगेटिव वाली। कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? 17/8 नेगेटिव। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? कोस फाइंड करना है। तो कोस का कॉम्बिनेशन आप बना लें। कैसे बनता है हमारे पास? देखें, कोस थीटा हमारे पास है नहीं है, कोट थीटा हमारे पास। कोट थीटा से टेन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं हम, फिर टेन से जो है वो आगे कोस में ज्यादा लंबा हो जाएगा काम। तो हमारे पास कोसेकेंट थीटा है, तो हम क्या करते हैं? कोसेकेंट थीटा से साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? 1 बाय कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बाय 17/8। तो साइन थीटा क्या आ गया? 8/17 -8/17। तो cos थीटा फाइंड करें। cos थीटा हमारे पास क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट करें। 1 माइनस 8/17, 1 माइनस जो है वो स्क्वायर के पॉजिटिव हो जाएगा। 64/289
इज इक्वल टू 289 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 289 इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 289, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 15/17। अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? टर्मिनल आर्म किसमें है? थर्ड में। थर्ड में कोस थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो वो साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हमने फाइंड आउट कर लिया है, कोस की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमसे पूछी थी। तो आज के लेक्चर के लिए जो है वो ये दो क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी हैं, ये दो क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए काफ़ी हैं। तो अब इस एक्सरसाइज के हमारे पास तीन क्वेश्चन और रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इन 3 क्वेश्चन को जो हम करके और इस एक्सरसाइज को जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो सम अप कर देंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, इसको गौर से देखें, इसको प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन रहते हैं जो मैंने नहीं करवाए वो खुद करें, अपनी असाइनमेंट बनाएं, और अगर कोई इसमें आपको इशू आता है जब आपकी मीटिंग होगी मेरे साथ तो आप मेरे साथ आके उनको डिस्कस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।